तो अगर आप मेरी बात पर ज़रा सा भी यकीन करते हैं तो सिर्फ एक बार मेरे कहने पर ये कबाब बना कर देख लें। यकीन करें, बच्चे हों या बड़े, मेहमान हों या फिर घर वाले, ये कबाब एक बार खा लेंगे ना तो बार बार डिमांड पर बनवाएंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। खुश रहें, आबाद रहें, जहाँ भी रहें, हैप्पी रहें और हेल्दी रहें। तो मैं हूँ फ़ायज़ा और वेलकम करती हूँ आपको चटपटे पकवान में। ना टूटने का ख़तरा, ना बिखरने का डर, और ये कबाब बनाने में आपको घंटों नहीं बल्कि कुछ मिनट ही लगेंगे। कबाब की ये आसान सी रेसिपी मस्ट ट्राई वाली है। रेसिपी को एंड तक देखें और अगर आपको रेसिपी ज़रा सी भी अच्छी लगे तो लाइक भी कर दें। तो सुपर टेस्टी, सुपर इजी चिकन मलाई कबाब बनाने के लिए सबसे पहले तो मेरे पास हैं 3 मीडियम साइज़ के प्याज। अच्छा, प्याज को मैंने छील लिया है और प्याज को अगर वज़न में देखें तो तकरीबन 150 ग्राम के बराबर होंगे। तो प्याज का करना क्या है, प्याज को आप लोगों ने बिल्कुल बारीक सा चॉप करना है। ग्रेटर की मदद से ग्रेट भी कर सकते हैं। चॉप करने के बाद प्याज का सारा पानी ड्रेन कर दें, अच्छे तरीके से पानी निकाल दें। इसके अलावा शामिल करेंगे अदरक लहसुन का पेस्ट। तो 1 इंच का टुकड़ा अदरक का जिसे मैंने छील लिया है और तकरीबन 5 से 6 जवे हैं लहसुन के, इनका पेस्ट बनाकर इन्हें भी एक साइड पर रख दें। तकरीबन 8 से 10 अदद हरी मिर्चें ले लें और पानी शामिल किए बगैर ही इन्हें चॉप कर लें चॉपर में, या फिर तेज़ छुरी की मदद से आप इन्हें बारीक सा काट भी सकते हैं, मगर पेस्ट नहीं बनाएंगे। चलें जी, कबाब बनाने की तैयारी में सबसे पहले तो हमें यही तैयारी करनी पड़ेगी। तो प्याज को बिल्कुल बारीक सा मैंने चॉप करके पानी निकाल दिया, अदरक लहसुन का पेस्ट बना लिया और हरी मिर्चों को भी चॉप कर लिया है, जो तकरीबन 2 टेबलस्पून के करीब हैं। अब यहाँ पर आधा किलो के करीब मेरे पास है चिकन का कीमा। तो बोनलेस चिकन ले लें आधा किलो के बराबर। अच्छे तरीके से वॉश करें, वॉश करने के बाद ड्राई कर लें और फिर चॉपर में इसका कीमा बना लें। आप चाहें तो बाज़ार से पिसा पिसाया कीमा भी ले सकते हैं। चले जी, कीमे में पानी नहीं होना चाहिए, बस इस बात का आप लोगों ने ध्यान रखना है। अब इसमें शामिल कर देंगे प्याज, जिनका पानी हमने निकाल कर रखा हुआ था। 2 टेबलस्पून शामिल कर रही हूँ उसमें चॉप की हुई हरी मिर्चें, और इसके अलावा शामिल करूँगी मैं अदरक और लहसुन का पेस्ट। कबाब में शामिल करूँगी मैं ढेर सारा बारीक कटा हुआ हरा धनिया, और इसी स्टेज पर इसमें कुछ मिर्च मसाले भी डलेंगे जो कि बहुत ही कम हैं। अच्छा, सबसे पहले तो मैं इसमें शामिल कर रही हूँ नमक। 1 टीस्पून डाल रही हूँ, आप अपने टेस्ट के मुताबिक भी डाल सकते हैं, वैसे ही मिर्च मसाले परफेक्ट रहेंगे। हाफ़ टेबल स्पून शामिल करूँगी इसमें साबित सफ़ेद ज़ीरा। इसके अलावा धनिया पाउडर का इस्तेमाल करूँगी मैं 1 टेबल स्पून भर के। शामिल करेंगे इसमें गरम मसाले का पाउडर हाफ़ टी स्पून। इसके अलावा डलेगा काली मिर्च का पाउडर 1 टीस्पून। चलें जी, ये मिर्च मसाले शामिल करने के बाद मैं इसमें कुटी हुई लाल मिर्च भी डालूंगी 1 टीस्पून। अगर आप ज़्यादा तीखा नहीं खाते तो कुटी हुई लाल मिर्च को आप स्किप भी कर सकते हैं। 2 टेबलस्पून के करीब शामिल करेंगे ब्रेड क्रम्स, जिससे क्या होगा, अगर चिकन में थोड़ा बहुत मॉइस्चर बाकी है तो ब्रेड क्रम्स डालने से वो लॉक हो जाएगा। अच्छा, 1 टेबलस्पून डाल रही हूँ मैं इसमें देसी घी का, आप घर वाला नॉर्मल घी भी डाल सकते हैं। चलें जी, कुछ भी नहीं करना, सब चीज़ों को अच्छे तरीके से मिक्स करें, वेल कंबाइन कर लें। अच्छा, नॉर्मली जो हम घर में कबाब बनाते हैं काफ़ी टाइम लग जाता है उन्हें बनाने में, शेप देनी पड़ती है, सीखों पर लगाना पड़ता है, ओवन का इस्तेमाल किया जाता है, मगर आज ये कबाब की रेसिपी आपका दिल खुश कर देगी। यकीन करें, इतने कोई परफेक्ट कबाब और इतने टेस्टी, वो भी इतने आसान तरीके से, आप यकीनन पसंद करेंगे। तो सब चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है। अब क्योंकि हम मलाई कबाब बना रहे हैं तो शामिल हो जाएगी जी 3 टेबलस्पून के करीब इसमें मलाई। आप चाहें तो घर वाली मलाई भी ले सकते हैं, मगर मैं इसमें टेट्रा पैक की क्रीम का इस्तेमाल करूँगी 3 टेबलस्पून भर के। अच्छे तरीके से दोबारा से मिक्स कर लेते हैं, और इसी स्टेज पर अगर तो रेसिपी आप लोगों को ज़रा सी भी अच्छी लग रही हो, रेसिपी को लाइक कर दिया करें और चटपटे पकवान को सब्सक्राइब भी कर लें। आप सब लोगों का बेहद शुक्रिया। तो सब चीज़ों को मैंने अच्छे तरीके से मिक्स कर लिया है, वेल कंबाइन कर लिया है। अब आप लोगों के पास टाइम है तो 15 मिनट के लिए कीमे को ढाँप कर रखते हैं ताकि ये अच्छे तरीके से मैरिनेट हो जाए। मगर उससे पहले मैं क्या करूँगी, कोयले का धुआं लगाऊंगी। तो एक प्याज का मैंने छिलका ले लिया, उसके ऊपर रख दिए हैं जले हुए कोयले, जो कि मैंने पहले ही दहकाने के लिए रख दिए थे।
हल्का सा कुकिंग ऑयल या फिर बटर डालें और फ़ौरन से कवर लगा दें। यकीन करें कबाब को इतने खुशबूदार बनेंगे कि खाकर आपका दिल खुश हो जाएगा। तो 2 से 3 मिनट के लिए मैं कोयले का धुआं लगाऊंगी और 2 मिनट के बाद प्याज का छिलका निकाल लें और बेहतरीन सा हमारा स्मोकी कीमा रेडी है कबाब बनाने के लिए। अब आप लोगों के पास टाइम है तो 15 मिनट के लिए इसे कवर लगा कर रख भी सकते हैं, मगर मैं इसे फ़ौरन बनाऊंगी और रिज़ल्ट अमेजिंग होंगे इंशाअल्लाह ताला। कबाब बनाने के लिए हमें एक एक कबाब को शेप भी नहीं देना पड़ेगी, एकदम परफेक्ट कबाब बनेंगे जो कि लुक में भी बेहतरीन लगेंगे। तो यहाँ पर कीमा रेडी है, चलें जी कबाब बनाना स्टार्ट करते हैं। तो मेरे पास है यहाँ पर ग्रिल पैन। मुझे पता है अब आप लोग पूछेंगे कि फ़ायज़ा ग्रिल पैन ना हो तब हम क्या करें। रेसिपी को स्किप ना करें, मैं आपको बताती हूँ कि अगर ग्रिल पैन नहीं है तो आप सादा पैन का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, इवन रोटी बनाने वाला तवा भी ले सकते हैं। तो ग्रिल पैन को मैंने हल्का सा ग्रीस कर लिया है ऑयल की मदद से। अब जो हमने कीमा मैरिनेट करके रखा हुआ था ना, सारा का सारा एक ही दफ़ा में ऐड कर दें और स्पैचुला की मदद से अच्छे तरीके से पूरे ग्रिल पैन में फैला दें। अगर आपके पास रोटी बनाने वाला तवा है तो आप सेम इसी तरीके से कबाब बनाकर रेडी कर सकते हैं। तो हल्का सा कुकिंग ऑयल लगाया और स्पैचुला की मदद से मैंने कीमे को इवन कर लिया, साइडों से भी इवन कर लिया है। चलें जी, अब कबाब की शेप देने के लिए आपने जितने बड़े या छोटे साइज़ के कबाब बनाने हो उसी हिसाब से आप इसकी मार्किंग कर लें। फिर लंबे लंबे से कबाब इस तरीके से स्पैचुला की मदद से मार्क करते जाएं तो यकीन करें इसी शेप के कबाब बनेंगे जैसी आप शेप देना चाहेंगे। कबाब बनाने का ये आसान तरीन तरीका है। अगर आपके घर में दावत है तो ये कबाब बनाने में आपको मिनटों लगेंगे और जायके में तो इतने लाजवाब कि जो भी खाएगा आपकी तारीफ़ किए बगैर रह नहीं पाएगा। तो देखिए मैंने 3 इंच के बराबर कबाब बनाकर रेडी कर लिए हैं। बस जी अब कुछ भी नहीं करना, फ्लेम को ऑन करें और कबाब को सेकना शुरू कर दें। 5 मिनट के लिए एक साइड से कबाब को सेक लेंगे तो अच्छा सा कलर भी आ जाएगा और मार्किंग भी आ जाएगी ग्रिल पैन की। ग्रिल पैन में कबाब बनाने से बस इतना ही फ़र्क पड़ेगा कि ऐसे निशान नहीं बनेंगे, कबाब तो वैसे भी बन जाएंगे और यकीन करें टेस्ट में तो कोई भी फ़र्क नहीं पड़ेगा। तो ब्रश की मदद से हल्का हल्का सा मैं ऑयल लगाती जा रही हूँ। एक साइड से कबाब पक चुके हैं, दूसरी साइड को भी 5 से 6 मिनट के लिए कुक कर लेंगे तो बेहतरीन से कबाब जी रेडी हैं। ज़्यादा पकाएंगे तो ये ओवर कुक हो जाएंगे, सॉफ्ट और जूसी नहीं रहेंगे, रूखे रूखे से रहेंगे। तो बस इन्हें पकाने का टाइम है ज़्यादा से ज़्यादा 10 मिनट। बेहतरीन से कबाब रेडी हैं, खाने में टेस्टी हैं, बनाने में आसान है, तो इस रेसिपी को बनाना भी बनता है। तो माशाल्लाह से कबाब रेडी हैं। ग्रीन चटनी और सैलेड के साथ इसे सर्व करें, पराठे के साथ, इवन आप बॉयल राइस के साथ या फिर चपाती के साथ भी इन्हें एंजॉय कर सकते हैं। तो माशाल्लाह से आप ज़रा कबाब की लुक चेक करें, लग रहे हैं ना टेस्टी। रेसिपी बनाएं तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें, आपके एक प्यारे से कमेंट का मुझे इंतज़ार रहेगा। आप ज़रा कबाब चेक करें, बेहतरीन जूसी सॉफ्ट कबाब बनकर तैयार हुए हैं और अंदर तक पक चुके हैं। कबाब की ये रेसिपी ट्राई करें तो अपना एक प्यारा सा कमेंट लाजमी कीजिएगा। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, फ़ायज़ा को अपनी दुआओं में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, टिल देन अल्लाह निगहबान।